जगह। हाँ इन्होंने कहाँ बोले उसने? नहीं मतलब 3 बजे का पेशेंट फ्लो। हेलो नीट्स फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरज अग्रवाल, जेएनवन नीट एडवाइजर चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 9 मई 2026 सभी बच्चे अब अपना स्कोर कैलकुलेट कर चुके हैं और सभी बच्चे ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि हमारे स्कोर पर क्या हमें सीट मिल सकती है। तो सभी अपनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं आजकल, और अभी तो वैसे जो हमारी सीट मिलती है सभी को पता रैंक के हिसाब से मिलती है, तो सभी अंदाज़ा है। कोई भी अभी पूरे तरीके से ये नहीं बता सकता कि क्या हमारे को सीट मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी, केवल ये सभी अंदाज़ा है। सभी बच्चों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे और सभी को अपना, जिसको 300 की ब्रैकेट में है, 400 की ब्रैकेट में, 500 की में है या 600 प्लस है, तो सब उसी हिसाब से मद्देनजर अपनी तैयारियों में जुट गए होंगे। तो हम जो बात करेंगे, अब हम कॉलेज पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी बच्चों को एडमिशन जो चाहते हैं, कुछ बच्चों को नॉलेज है या कुछ पेरेंट्स को नॉलेज है और किसी को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसने नई बातों पे यकीन करते हैं। जो सबसे हमारा उद्देश्य पूरे काउंसलर का, किसी भी काउंसलर का या अन्य होता है कि आपके जो स्कोर है उस पर हमें बेस्ट कॉलेज मिले, ताकि मन में ये संशय रहे कि हमें स्कोर पे इससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता था सेम बजट में या उससे कम बजट में। तो कॉलेज के विषय में जानना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब जो 1 महीने का समय रिजल्ट आने से पहले आप कह सकते हैं, अब अपना समय उसी हिसाब से उसमें यूटिलाइज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी हासिल कीजिए। आपके नज़दीक हो तो आप कॉलेज को विजिट भी कीजिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं वो अपने अगल बगल में ही ज़्यादा एडमिशन लेना प्रेफरेंस करते हैं। हरियाणा राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, अपने पंजाब में, अपना उत्तराखंड में, राजस्थान में और एमपी में। एमपी एक क्लोज स्टेट है, पंजाब एक क्लोज स्टेट है। राजस्थान के बच्चे, राजस्थान वाले, उसमें क्लोज स्टेट और ओपन दोनों में, थर्ड राउंड में ओपन होता है राजस्थान, और वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है। हरियाणा की जो सेमी ओपन स्टेट है, 50% सीट अपने प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के बच्चों के लिए, और 50% ऑल इंडिया के लिए आपको उसमें मिल सकती हैं। तो यूपी एक ऐसा राज्य है जिसकी 100 की 100% सीट हमारे ऑल इंडिया के लिए उपलब्ध हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में यूपी एकमात्र जिसकी 100 की 100% सीट राज्य है। तो उन कॉलेजों की सभी सीटें सभी किसी भी राज्य का बच्चे आके ले सकता है, और पूरी तरह ओपन स्टेट है। इसमें कोई तरह का कैटेगरी या रिजर्वेशन हमें बेनिफिट नहीं मिलता, ना ही फीस के मद्देनजर और ना ही किसी और के मद्देनजर। तो अपनी जो कॉलेज पे चर्चा हम शुरू करें रहे हैं, वो हम अपने यूपी के राज्य से ही शुरू करेंगे, तो जिसमें ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं। यूपी की फ़ीस भी अब पहले से बढ़ चुकी है, नए नए अपडेट्स हर साल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी फ़ीस अन्य राज्यों की तुलना में फिर भी कम है। यूपी में अगर प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, 36 पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से मुख्यतः 31 नॉन माइनॉरिटी और 5 माइनॉरिटी कह सकते हैं। तो उसमें 1 बाय 1 हम कॉलेज, हम अपनी चर्चा उस पर शुरू करेंगे, ताकि बच्चों को मैक्सिमम हेल्प मिले और वो ज़्यादा कॉलेज के बारे में जान सके। तो आज हम बात करेंगे अपने दिल्ली के नज़दीक जो सबसे कॉलेज हैं, हापुड़ के कॉलेज, उसमें रामा मेडिकल कॉलेज, जीएस मेडिकल कॉलेज और सरस्वती मेडिकल कॉलेज। तीनों कॉलेज आपस में कंपनी से रहता है। पीछे हमारे महाराष्ट्र के भाई बहन, जो पिछले साल मैंने देखा, उस चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि तीनों कॉलेजों में क्या अंतर है और तीनों कॉलेज में कौन सा रैंक के आधार पे ऊपर नीचे, कौन सा बेस्ट है, कौन सा हमें लेना चाहिए। फीस में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन अंदर का माहौल में, अंदर के उसमें एकेडमिक्स में, हॉस्टल्स में
और प्रोफेसर में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है। तो वन बाय हम उस कॉलेज को बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। सबसे पहले आज हम बात करते हैं रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हापुड़ की। स्टूडेंट्स, रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़ ये दिल्ली से और नज़दीक पड़ता है। अब इसकी कनेक्टिविटी बाय मेट्रो भी है। जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है इसका श्री स्थल मार्ग, वहाँ से 20 किलोमीटर आगे रह जाता है। तो इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है दिल्ली एनसीआर से, और ये हापुड़ से करीब 15 किलोमीटर पहले हमारे को पड़ता है। तो दिल्ली एनसीआर से इसकी कनेक्टिविटी, अब बाहर से कोई अगर महाराष्ट्र पेरेंट्स आ रहे हैं या कहीं ऑल से पेरेंट्स आते हैं तो मेट्रो के थ्रू भी दिल्ली में आप हवाई अड्डे से भी और बस के माध्यम से ट्रैवलिंग करके, ट्रेन के माध्यम से ट्रैवलिंग करके आप बाय मेट्रो भी सफ़र करके इस कॉलेज में अंदर पहुंच सकते हैं। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है रामा हापुड़ कॉलेज का वो 2011 है। उसके बाद ये 4 साल 13, 14, 15 कॉलेज बंद रहा और 16 के बाद से ये फिर दोबारा शुरू हो गया। कॉलेज का कहना है कि 3 साल हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी, हमने बिल्डिंग तैयार करी, उसके बाद ये कॉलेज स्टार्ट हुआ। ये कॉलेज के प्रशासन का कहना है। इसके अंदर अब हमारी एकेडमिक्स जो हम डिफरेंट चीज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं, इसके कट ऑफ पे बात करते हैं, इसकी ट्यूशन फीस पे बात करते हैं, और आने वाले में कितने को मार्क्स उम्मीद रहेगी ये उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले कैंपस का साइज़ जो है, कैंपस का साइज़ इसका मॉडरेट है, मतलब ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा नहीं, ठीक है। कुछ ज़्यादा मतलब बड़ा साइज़ इसका नहीं है। पहले हॉस्पिटल पड़ेगा, उसके पीछे एकेडमिक्स, और सबसे पहले हॉस्पिटल है, उसके पीछे एकेडमिक्स, और उसके पीछे आपका हॉस्टल्स रूम। क्योंकि मेरा कॉलेज ये पर्सनल विजिट किया हुआ है, मैं इस कॉलेज में 2-3 बार जा चुका हूँ और अपने फैमिली बच्चा मैं इसमें पढ़ भी रहा है, तो इसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध है। जैसे मैंने बताया कैंपस साइज इसमें मॉडरेट हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसके अंदर 250 हैं इसके, और कैंपस के अंदर फैसिलिटी है, जो ग्राउंड्स हैं, बैडमिंटन आप कह सकते हैं, फुटबॉल छोटा ग्राउंड है, वॉलीबॉल है, तो ठीक ग्राउंड्स हैं, कोई ज़्यादा बड़े ग्राउंड्स में नहीं है। आउटिंग फैसिलिटी के कह सकते हैं, इसमें कोई जाने आने पर कोई ज़्यादा पाबंदी नहीं है। अपने वार्डन से आप पास लीजिए, पास बनवाइए। अगर बच्चा दिल्ली एनसीआर का रहने वाला है तो आप सैटरडे को घर जाके मंडे को अपनी क्लास दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ के वार्डन से परमिशन लेके। अगर बच्चा बाहर दूर का, महाराष्ट्र का या किसी अन्य स्टेट का रहने वाला है तो उसको अपनी चीज़ सोचनी पड़ेगी, उससे मदद नजरनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से 2 दिन में आना जाना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक नहीं है। तो उसी हिसाब से दिल्ली एनसीआर बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है कि 2 घंटे में पहुँच गया, और नेक्स्ट टाइम वो मंडे को क्लास ज्वाइन में पहुँच गया। पेशेंट फ्लो इसका अच्छा है, हॉस्पिटल इसका अच्छा है, ओपीडी इसकी अच्छी लगती है, इसमें कोई शक उसका नहीं, क्यों हमने खुद जाके देखा है। 1000 से 1200 का पेशेंट फ्लो कह सकते हैं, किसी दिन कम या ज़्यादा भी हो सकता है। हर डिपार्टमेंट में इसके पेशेंट्स हैं, और इसमें हॉस्टल जो है वो एसी है, इसमें नॉन एसी हॉस्टल नहीं है। डक्टिंग वाला जो एसी होता है वो पूरी उसकी लाइन बिछी हुई है पूरे इसके कैंपस में। जो इसके क्लासरूम्स हैं, इसके हॉस्टल्स रूम्स हैं, सभी में एसी प्रोवाइड किया हुआ है, और डबल शेयरिंग है विद अटैच बाथरूम। डबल शेयरिंग के साथ अटैच बाथरूम है, और एसी हॉस्टल है। एकोमोडेशन पर रूम जैसे मैं बता दिया, उसमें 2 है पर उसमें, और सभी के साथ अटैच बाथरूम है। सर्दियों में गर्म पानी आ जाता है, पानी पीने का लगा हुआ है हर फ्लोर के ऊपर। हर फ्लोर के अंदर अलग अलग 12 से 15 कमरे हैं। तो 2 हॉस्टल बने हुए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सबको हॉस्टल अलग अलग अलॉट हुए हुए हैं। तो ये हॉस्टल की जानकारी थी। और ये कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, अटल बिहारी वाजपेयी से हॉस्पिटल एफिलेटेड है। अगर खाने की बात करें हॉस्टल मेस की, तो खाना इसका बहुत अच्छा है। खाने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वेज नॉन वेज मिल सकता है। नॉन वेज में केवल बॉइल्ड एग हो गया, वही मिलता है, और ज़्यादा नॉन वेज नहीं मिलता, मोस्टली वेज ही मिलता है। 4 टाइम्स मिलता है, सुबह ब्रेकफास्ट,
लंच 4 टाइम बजे स्नैक्स एंड शाम को डिनर आप कर सकते हैं। खाने की वैरायटी मेन्यू अलग अलग हिसाब से बच्चे सेट करते हैं। खाने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। लॉन्ड्री चार्जेस इसके अंदर कोई कंपलसरी नहीं है। लॉन्ड्री जो है खाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ड्री चार्जेस कोई ऐसा नहीं है कंपलसरी है। वहाँ पे प्राइवेट अपना धुलवा सकते हो आप। जो वहाँ पे वाश आपके प्राइवेट कपड़े धोने वाले प्रेस करने वाले आते हैं, आप उनसे अपने पर्सनली जो भी रेट है, कोई नॉमिनल चार्जेस है, कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन किसी उसके ऊपर नहीं है। आइए एकेडमिक्स की बात कर लेते हैं। एकेडमिक्स यहाँ का बहुत अच्छा है। HOD, असिस्टेंट प्रोफेसर और से 3 तरह के लेवल के प्रोफेसर्स आते हैं। वहाँ पे कोई भी क्लास मिस करने पे आपके पेरेंट्स के पास मैसेज पहुँच जाता है। रेगुलर आपकी क्लासेस लगती हैं। 8:30 to 4 आपका टाइमिंग्स रहेगा क्लासेस का। प्रैक्टिकल्स और थ्योरी साइड बाय साइड चलते हैं। टर्म 1, टर्म 2 प्री यूनिवर्सिटी ये इसमें एग्जाम्स होते हैं। तो एकेडमिक्स में प्रोफेसर और प्रैक्टिकल्स कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कैडेवर्स में कोई समस्या नहीं है। फर्स्ट ईयर बैच में कैडेवर इजीली उपलब्ध हैं। बच्चों को बैच में डिवाइड कर दिया जाता है और उनके कैडेवर को एक प्रोवाइड करके जो उनका पीरियड लगता है एनाटॉमी का, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, उसके अंतर्गत कैडेवर जो है उनको बारीकी से प्रैक्टिकल डाइसेक्शन सब कुछ उसको अच्छी तरीके से और अच्छी तरह से करवाया जाता है। एकेडमिक्स में किसी प्रकार की कोई भी कमी मैंने महसूस नहीं की। उसके बाद हम बात करते हैं स्टिकनेस की। क्लास में वैसे तो यूपी के हर प्राइवेट कॉलेज में स्टिकनेस होती है, क्योंकि बगैर स्टिकनेस तो काम बच्चों को करना संभालना इशू संभलता नहीं। स्टिकनेस तो होती है। बच्चों को बाहर जाएंगे तो पास लेके जाएंगे। ऐसी नहीं है कि बात बात पे कोई पेनल्टी है। बच्चा कोई ज़्यादा ही गलत उसमें इन्वॉल्व मिलता है तो कोई पेनल्टी का प्रावधान तो यूपी के हर कॉलेज में है ही। उसमें कोई ऐसा कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क। उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। वाईफाई वहाँ पे इजीली अवेलेबल है जैसे बताया। और डिस्टेंस जो है इसका गाजियाबाद से 20 किलोमीटर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। स्टूडेंट्स का वहाँ पे मैंने बात की पर्सनल मिलके, सभी पेरेंट बच्चों से जितना ज़्यादा हो सकता था सभी ने अच्छा बताया। कोई ज़्यादा इसका नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। बीच में समर वेकेशन और आपका विंटर में छुट्टियां मिलती हैं पेपर्स के बाद। फर्स्ट ईयर की क्लासेस लेट स्टार्ट होती हैं क्योंकि काउंसलिंग चलती है। तो इसके फर्स्ट ईयर का जो फाइनल पेपर है यूनिवर्सिटीज़ के, वो जाके अगस्त में जाके हैंडल होते हैं। तो ये था पूरा एक रामा का ब्रीफ। अब उसके बारे में हम करते हैं रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की फ़ीस एंड कट ऑफ की। फ़ीस जो है रामा मेडिकल कॉलेज की लास्ट ईयर नहीं बढ़ी थी। उस बारे में आपने सबने देखा होगा, हमारे सभी भाइयों ने काफ़ी चर्चा हुई थी कि आपस में कॉलेज में और पेरेंट्स में या किसी की, सभी ने फीस बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में अपील कर रखा है और केस चल रहा है। इस तरह की चर्चा हमें देखने को काफ़ी मिली थी। तो लास्ट ईयर की जो फीस थी एज 2025, क्योंकि अभी 2026 की नई फीस लिस्ट नहीं आई है। 2025 की फ़ीस की बात करें तो इसकी जो ट्यूशन फ़ीस है 13,09,968 रुपये, 13,09,968। हॉस्टल चार्जेस इसके अंदर नॉन AC चार्जेस, AC नहीं है, केवल AC हॉस्टल है, जिसके 2,02,125 रुपये, 2,02,125 फॉर AC हॉस्टल एंड मिसलेनियस 94,160 रुपीज़ जो हमारे अलग अलग गवर्नमेंट ने तय किए हुए हैं। इस साल फीस का क्या रहेगा, अभी 2026 की फ़ीस लिस्ट आएगी उससे पता चलेगा। ये फीस 2025 के आधार पे है। और जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई है इस कॉलेज की, जो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गई है 1,87,338 फर्स्ट राउंड में, जिसका स्कोर था 412। सेकंड राउंड में 2,29,989 जो स्कोर पे 390। यूपी में एक ट्रेंड रहा है कि हमेशा सेकंड राउंड में कट ऑफ हाई जाती है और फर्स्ट राउंड में लो, तो इसलिए मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लेते थे। लेकिन लास्ट 2025 में कुछ हलचल ऐसी हुई बिहार के कॉलेजों की वजह से या कुछ और काउंसलिंग की वजह से
कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई और सेकंड राउंड में कट ऑफ नॉर्मल वे से नीचे आई। तो ये चीज़ें भी ईयर बाय ईयर होती रहती हैं। तो थर्ड राउंड में जो उसकी हम बात कर रहे थे कट ऑफ की, थर्ड राउंड में जो कट ऑफ गया 1,31,759 और उस स्कोर पे मिला 444। कुछ सीटें बच जाती हैं तो जो मॉक राउंड में हमारे को मिलती हैं, लेकिन उस मॉक राउंड में हमें सीटें बहुत हाई स्कोर पे मिलती हैं और हाई रैंक उस पर लो स्कोर के चांस ख़त्म हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फिर भी अगर जो स्टेट राउंड में हमारी जो सीट गई 64,954 की रैंक पे 489 के स्कोर पे कुछ मात्र सीटें बचती हैं, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यूपी में सबसे एडमिशन लेने का सबसे अच्छा तरीका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में आप अपनी सीट कवर कर लीजिए। तो ये थी इसकी कट ऑफ। ट्यूशन फीस की जो लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि काउंसलिंग से पहले उनको लिस्ट अपनी निकालनी जरूर होती है। और इसमें कुछ रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इसके अंदर कोई ड्रॉबैक कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है, रैगिंग कुछ इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, ना मात्र किसी बच्चे का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं वो कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं, कोई रैगिंग कोई स्ट्रिक्टली कॉलेज की तरफ से हमारी बैन है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पिछले साल महाराष्ट्र के हमारे भाई बहन इस चीज़ के लिए काफ़ी इसके अंदर गाइडेंस के लिए काफ़ी दौड़ की उन्होंने कि कॉलेज की क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि हर पेरेंट्स विजिट नहीं कर सकते, कुछ ही पेरेंट्स विजिट कर लेते हैं। तो उसके अंदर कॉलेज के अंदर क्या खासियत क्या नहीं है वो चीज़ें मैंने बच्चों से बात करके जानने की कोशिश की, तो सभी ने अच्छा रिव्यू दिया, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई नहीं है। तो ये था हमारा रामा मेडिकल कॉलेज के बारे में छोटा सा अपना एक वीडियो। तो ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक हम उसके माध्यम से पहुँचा सकें। कुछ हिडन चार्जेस भी हैं इसके अंदर, या हम और पता करेंगे कि इसके अंदर क्या नहीं है, तो मेरा नंबर 8750587910 पर कॉल करके आप और जानकारी जानना चाहें तो मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं कि इसके अंदर और क्या चार्जेस लगने की संभावना है या लग सकते हैं 2026 में, क्योंकि यूपी में आम धारणा एक है कि कॉलेजों में हिडन चार्जेस होते हैं। तो इस चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पास कॉलेज बाय कॉलेज की जानकारी आती रहेगी, कॉलेज पे हम चर्चा करते रहेंगे। आज हमने जो आपको दिया है ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। एक जो हमारी इसमें पर्सनल विजिट किया है मैं इसकी कुछ फुटेज डालने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि एक जानकारी सभी के पास पहुंच सके। मेरा नंबर आप सभी जानते हैं 8750587910। थैंक यू वेरी मच।